हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना सिंह। मैं आपकी मेंटोर हूँ। हम क्लास 11th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, कार्डिनल अप्रोच ख़त्म करी थी एंड वी कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्डिनल अप्रोच, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, MU, TU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एंड देन हमने क्या कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस की लिमिटेशंस देखी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, उसके अंदर दो कंडीशंस में देखा, वन कमोडिटी के केस में और टू कमोडिटीज़ के केस में। नाउ आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या होती है ये, इसके बारे में जानकारी गेन करेंगे। हमने पढ़ा था कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी जो थी। कार्डिनल मेजर का मतलब क्या था? न्यूमेरिकली जो हमने यूटिलिटी को मेजर किया था, 20 यूटिल्स 30 यूटिल्स की यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन को मेजर किया था न्यूमेरिकली। हमने ये जाना कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कार्डिनली मेजर किया था हमारी यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ को डिसरिगार्ड किया। उन्होंने कहा यूटिलिटी जो है एक माइंड से होके जो फिनोमेना निकलता है। अब हम किसी भी चीज़ की सेटिस्फैक्शन बताते हैं, ये तो हमारे मन में सोचते हैं ना, हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और यूटिलिटी कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कि हमें इतनी सेटिस्फैक्शन हुई। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इस चीज़ को डिसरिगार्ड किया और उनके अकॉर्डिंग जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, उनको हम प्रेफरेंसेस में रैंक ज़रूर कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गुड्स हैं, जैसे एप्पल और बनानास का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हम ये तो बता सकते हैं कि हमें एप्पल ज़्यादा पसंद है या बनाना ज़्यादा पसंद है एप्पल से, या फिर हमें एप्पल और बनाना इक्वली पसंद है, वो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, यानी कि वो इंडिफरेंट है इन दोनों के बीच में। इंडिफरेंट मतलब इक्वल सेटिस्फैक्शन जो देती हैं चीज़ें। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने यही कहा कि हम इसको जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको जिस तरह से हम कंज्यूम करते हैं, इनको प्रेफरेंसेस तो दे सकते हैं, लेकिन कार्डिनली जो मेजर किया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, तो कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। और यही जो मेथड है कि जहाँ पे हम रैंक करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, कार्डिनल वैल्यूज़ नहीं असाइन करते। फॉर एग्जांपल कार्डिनल वैल्यूज़ का मतलब है, कार्डिनल वैल्यूज़ जो थी वो जैसे कि 1 2 3 4, हमने कहा 4 यूटिल्स 5 यूटिल्स 3 यूटिल्स, तो हमने यूटिल्स ये कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल जो हमने वैल्यूज़ दे दी थी, हम इस तरह से तो नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्डिनल वैल्यूज़ मतलब ऑर्डिनल मतलब रैंक ज़रूर दे सकते हैं हम कि हमें ये फर्स्ट नंबर पे पसंद है, ये सेकंड नंबर पे गुड पसंद आ रहा है, हमें ये थर्ड नंबर पे हम प्रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो इन लोगों ने कहा कि जो रैंकिंग जिस तरह से हम अपनी प्रेफरेंसेस की करते हैं, इसी को यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है। कौन सी यूटिलिटी अप्रोच? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है। ऑर्डिनल वैल्यूज़ जहाँ पे हम रैंक करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है, इसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले, डायरेक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। ये इंडिफरेंस कर्व जो मैंने लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, और इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स होते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। उनका मतलब जानेंगे। नाउ जो मीनिंग है इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस कर्व में जब एक कंज्यूमर जो होता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, जो उसको सेम लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन देते हैं, एग्जैक्टली सेम लेवल, तो उसी चीज़ को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया जाता है। अब ये जो मैंने लॉन्ग सा सेंटेंस बोला, इसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, मान लो कि हमारे पास दो गुड्स हैं, एप्पल्स हैं और बनानास हैं। मान लो
हमें एक एप्पल और 15 बनाना, हमने 15 बनाना खाए और हमें एक एप्पल खाया, तो इन दोनों को खाने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली वो, मान लो अब हमें और बनाना खाने का मन कर रहा है, हमने 2-3 ज़्यादा बनाना खा लिए, मान लो कि एप्पल ज़्यादा खा लिए, हमने 2 एप्पल खा लिए मान लो, तो ऑब्वियसली हमारी भूख अगर ख़त्म करी जाए तो हमें कम बनानास कम खाने पड़ेंगे अगर हम एप्पल ज़्यादा खा रहे हैं। तो अब मान लो हमने 10 बनाना खाए, तो इसमें हमें जो सेटिस्फैक्शन होगी वो इस वाले बंडल, इनको बंडल कहा जाता है, यानी एक एप्पल का बंडल और 15 बनानास का बंडल, 1 एप्पल एंड 15 बनानास और 2 एप्पल एंड 10 बनानास, इन दोनों से जो सेटिस्फैक्शन आएगी, इससे जो सेटिस्फैक्शन आएगी और इससे जो सेटिस्फैक्शन आएगी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल ही होनी चाहिए। सारे बंडल्स को अगर देखा जाए, हर बंडल की जो सेटिस्फैक्शन जहाँ जहाँ पे इक्वल आएगी वो ही इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व को वो लोकस ऑफ पॉइंट्स कहा जाता है। लोकस मतलब ग्रुप ऑफ वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमने ग्राफ बनाया तो हमने यहाँ पे एप्पल्स रखते हैं, यहाँ पे बनानास रखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे एप्पल्स है, वाई एक्सिस पे बनानास है। अगर इसी चीज़ को हम प्लॉट करें, इन चीज़ों को, इसके आगे जो है वो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 3 एप्पल्स खाएंगे, मान लो 3 एप्पल खा लिए, तो ऑब्वियसली बनाना कम खाएंगे, हमारी भूख ख़त्म करने पूरी होने के लिए भूख तो हमें उतनी ही लगेगी ना, यानी टोटल सेटिस्फैक्शन तो हमें उतना ही होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा एप्पल खाएंगे तो बनाना तो हमें कम खाने पड़ेंगे, तो बनानास हमने 6 बनानास कर दिए। मान लो 4 एप्पल्स हैं खाए हैं हमने, तो 6 के भी अब हमें कम बनाना करने पड़ेंगे, हमने 3 बनानास खा लिए, 6 तो ये इन सब की सेटिस्फैक्शन, यानी चाहे हम 1 एप्पल और 15 बनाना खा लें तो भी हमारी उतनी भूख ख़त्म होगी, चाहे हम 3 एप्पल और 6 बनाना खा लें तो भी हमारी उतनी भूख ख़त्म होगी। सो इसीलिए अगर मान लो हमने 5 एप्पल्स खाए, तो हम 5 एप्पल्स खा रहे हैं तो हम एक ही बनाना खा पाएंगे, तब हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी। 5 एप्पल्स के साथ सिर्फ एक ही बनाना खा पाएँ, तो यानी इन सब की जो सेटिस्फैक्शन है, इन सब से जो भूख हमारी ख़त्म हो रही है वो इक्वल आ रही है। तो ये सारे जो बंडल्स हैं, ये सारे हमारे ऐसे बंडल्स हैं जो इंडिफरेंस कर्व पर आएंगे। अगर इसी चीज़ को हम, इसी जो स्केड्यूल है इसको हम प्लॉट करें कर्व पर, ग्राफ पर, तो इस तरह से बनेगा। मान लो हमने यहाँ पे 5 का स्केल ले लिया है, 5 का ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं, सब इक्वल ही है। ये 3 यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सही ग्राफ बनेगा। 3 देन 6 9 12, मान लो ये हमने इधर बनानास का ले लिया है 15, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, सेम स्केल ले लिया है। नाउ हमने प्लॉट किया 1 एप्पल 15 बनानास, 1 एप्पल पे 15 बनानास यहाँ पर प्लॉट हो गया। नाउ 2 एप्पल्स पे 10 बनानास, 2 पे 10 ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा, 2 पे 10, 9 3 एप्पल्स 6 बनानास, 3 एंड 6, 4 एप्पल्स 3 बनानास, 4 एंड 3, 5 एप्पल एंड 1 बनाना, तो वो यहीं पर होगा, ऊपर टच नहीं कर रहा ये। सो इन सब को अगर हम ज्वाइन करें, ऑलमोस्ट इस तरह का जो कर्व आया हमारा, ये जो कर्व आया, इसी कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इस कर्व को क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस कर्व। या फिर इसको आईसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी लिखा जाता है। सो इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन का, जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए ऑफ द बंडल ऑफ गुड्स, जो बंडल्स बनाए हैं हमने, कॉम्बिनेशन जो बनाया है बंडल ऑफ गुड्स का, वो भी 2 गुड्स का, एक नहीं है 2 गुड्स का जो बंडल बनाया है हमने, जिनसे जो सेटिस्फैक्शन हमारी आती है वो सेम आती है। यानी ये जो है वो हमें सेम लेवल ऑफ सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं।
उन्हीं लोकस ऑफ पॉइंट्स को इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया जाता है। जब उन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व सामने आता है। यही चीज़ अगर हम देखें तो P, मान लो इनको हमने नाम दिया PQRST, हमने PQRST दिया। सो ये जो कॉम्बिनेशन है P पे जो है 1A:15B, सिमिलरली एंड सो ऑन 2A:10B के ऊपर है, ये हमने PQRST नाम दे दिया। तो ये जो PQRST जो है, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को कहते हैं कि इन पर जो कंज्यूमर होता है हमारा इंडिफरेंट हो जाता है। इंडिफरेंट मतलब यहाँ पर उसको हर लेवल पे, हर पॉइंट पे, इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। मतलब चाहे उसको आप ये बंडल दे दो, P दे दो, चाहे S दे दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उसकी भूख उतनी ही मिट रही है, उसको टोटल सेटिस्फैक्शन उतनी ही मिल रही है। और इसी चीज़ को कहा जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन जो टुगेदर है, यानी PQRST, इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, ये इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इंडिफरेंस सेट कहे जाएंगे। सेट, आपने सेट्स चैप्टर 1 ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आपके पास मैथ्स होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा सेट्स क्या होते हैं। तो ये इंडिफरेंस सेट्स माना जाता है। तो इंडिफरेंस सेट क्यों, क्योंकि ये सारे जो कॉम्बिनेशन है जो हमारे इंडिफरेंस कर्व पर आए हैं। सो इंडिफरेंस कर्व इस तरह की शेप में होता है, कन्वेक्स शेप में होता है टू द ओरिजिन। कन्वेक्स मैंने आपको बताया था, ये शेप कन्वेक्स होती है, ये शेप कनकेव होती है। आपको याद होगा PPF हमारा कनकेव इन शेप होता है एंड IC हमारा कन्वेक्स इन शेप होता है। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एक टर्म आती है। मोनोटोनिक, आपने प्रेफरेंसेस तो सुना होगा कि हम ये चीज़ प्रेफर करते हैं, ये नहीं करते। प्रेफर मतलब ये चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ से पसंद आना। प्रेफर मतलब एक तरह से हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं किसी चीज़ को दूसरे की चीज़ से, तो वो प्रेफर करना होता है। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब होता है जो रेशनल कंज्यूमर होता है। रेशनल कंज्यूमर कौन होता है, जो दिमाग रखता है। रेशनल कंज्यूमर वो होता है जिसको सारे गुड्स एंड सर्विसेज का पता होता है, जो भी अभी मार्केट में चल रहा है उनकी नॉलेज होती है। तो वो जो रेशनल सबकी नॉलेज रखता हुआ जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा क्या प्रेफर करेगा, वो वही प्रेफर करेगा, वो कमोडिटी ज़्यादा प्रेफर करेगा, वो गुड ज़्यादा प्रेफर करेगा जो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब कि ऑब्वियसली अब मेरे को कोई कह दे कि मेरे को ज़्यादा चॉकलेट्स खानी पसंद है और कोई मुझे कहे कि तुम 3 चॉकलेट्स खाना पसंद करोगे या 5 चॉकलेट्स खाना पसंद करोगे, तो मेरे को ऑब्वियसली चॉकलेट्स खाना पसंद है, तो मैं 5 चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद करूँगी। सो ये मेरी मोनोटोनिक प्रेफरेंस हुई। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है क्यों, कि मुझे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जिस चीज़ में मिलेगा उस चीज़ को मैं प्रेफर करूँगी। क्यों, क्योंकि मैं एक रेशनल कंज्यूमर हूँ। तो जब एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है वो कमोडिटी जो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, कौन सी, ऑल रेशनल कंज्यूमर always prefer more of a commodity। हर किसी को ज़्यादा पसंद है, more of a commodity हर कोई ज़्यादा प्रेफर करेगा देन एनी लेस ऑफ अ कमोडिटी। लेस ऑफ अ कमोडिटी मतलब कोई हमें कहे कम चीज़ खरीद लो, 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, कोई मुझे कहे मैं 10 रुपये में तुम्हें दो टॉफ़ी दूंगा, और कोई मुझे कहे मैं तुम्हें 10 रुपये में 4 टॉफ़ी दूंगा, तो मैं ऑब्वियसली 4 टॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है ज़्यादा ऑफ अ कमोडिटी। क्यों, एज इट ऑलवेज गिव हिम हायर सेटिस्फैक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ, कंजम्पशन
अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर ने प्रेफर किया है मोनोटोनिक, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस सिर्फ मोनोटोनिक इसीलिए होती है दो गुड्स या दो बंडल्स के अंदर, बिकॉज उसको मोर ऑफ अ गुड पसंद है देन लेस ऑफ एनी अदर गुड। क्या? बिकॉज ही प्रेफर्स मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स, एटलीस्ट एक बंडल, इन दोनों बंडल्स में से एटलीस्ट एक गुड तो ज़्यादा मिलना चाहिए उसको, एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड, और दूसरा गुड कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें तो ज़्यादा मिल रहा है दूसरे में कम मिल रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर बंडल, दूसरे बंडल से कंपेयर करने में। सो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक तभी होंगी जब वो मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड प्रेफर करेगा और दूसरे गुड को उसको कम नहीं पसंद, उसको दूसरा भी उतना एटलीस्ट उतना तो मिलना ही चाहिए। ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, उतना तो मिलना ही चाहिए एटलीस्ट, उसका कम नहीं मिलना चाहिए। सो यही मैंने आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब बताया। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किए दो गुड्स, एप्पल्स एंड बनानास। अभी हम एप्पल्स और बनानास लेकर चल रहे थे, एप्पल्स और बनानास को ही कंसिडर करते हैं। एक ए है एंड एक बी है। सपोज दो डिफरेंट बंडल्स हैं। फर्स्ट बंडल जो है वो है 10 एप्पल्स एंड 10 बनानास, और सेकंड जो बंडल है हमारा, सेकंड बंडल, उसके अंदर है हमारे पास 7 एप्पल्स एंड 7 बनानास। तो आप ऑब्वियसली इस बंडल में आपको देखते ही पता लग रहा है कि एप्पल्स भी ज़्यादा है बनानास भी ज़्यादा है, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा, रेशनल कंज्यूमर यही करेगा। मान लो सेकंड बंडल है हमारे पास जिसके अंदर 10 एप्पल्स हैं और 7 बनानास हैं, सॉरी फर्स्ट बंडल जो है हमारा यही है और सेकंड बंडल जो है वो है 7 एप्पल्स एंड 7 बनानास का। अब आप इस बंडल में देखें, या फिर 7 की जगह मान लो 9 एप्पल्स भी ले लो, ये एप्पल्स तो ज़्यादा हैं हमारे पास, एक एप्पल ज़्यादा मिल रहा है हमें, और बनाना सेम है, तो मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, एटलीस्ट एक गुड तो ज़्यादा है ना इससे, और नो लेस देन अदर गुड, दूसरा गुड कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 की जगह 6 बनानास हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पे वो क्या प्रेफर करेगा, वो इस गुड को, इस बंडल को ज़्यादा प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड भी है एंड नो लेस देन द अदर गुड भी है एज कम्पेयर टू द अदर बंडल। तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है पूरी सही से। नाउ एक पॉइंट आता है इंडिफरेंस मैप क्या होता है। अब इंडिफरेंस मैप जो वर्ड है, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, उसके बाद आपको लास्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताऊंगी ऑर्डिनल यूटिलिटी के हिसाब से। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व होगी तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी, अब उससे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी तो वो दूसरी इंडिफरेंस कर्व दे रही है, ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अलग अलग जब इंडिफरेंस कर्व हम प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट मतलब कर देते हैं मतलब हमने अपने ग्राफ के ऊपर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जब बना दिए, IC1 बना दिया, IC2 बना दिया, IC3 बना दिया, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जब हमने बना दिए, तो इसी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, ग्राफ के अंदर। यहाँ पे मान लो गुड 1 है एंड यहाँ पे गुड 2 है, तो इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली, ये फैमिली बन गई, अलग एक छोटे छोटे ये सारे इंडिफरेंस कर्व क्या है, मेंबर्स है, और इन सबको एक साथ जब हमने प्लॉट किया तो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व बन गया जो रिप्रेजेंट करेगा कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस। यहाँ पे
क्या क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, वो कौन कौन से गुड्स प्रेफर कर रहा है, और रिप्रेजेंट करेगा सेटिस्फैक्शन को। यहाँ पे उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यहाँ पे उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यहाँ पे उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो जब इंडिफरेंस मैप उसी चीज़ को कहा जाता है जब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को हम प्लॉट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं किस पर, ग्राफ पर। तो इंडिफरेंस कर्व्स मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। सिमिलरली दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जो लोग होंगे तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। अब आप हमेशा याद रखिएगा, जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व होगी, यानी IC2 हायर है IC1 से, तो यानी वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है यहाँ से। यहाँ पे जितने भी बंडल्स हैं उन सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन IC2 के ज़्यादा बंडल्स देंगे हमें सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली IC3 पे जितने बंडल्स हैं वो हमें IC1 और 2 दोनों से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। तो जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होती है उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। और जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो लार्जर बंडल ऑफ गुड्स बताती है। लार्जर बंडल मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा बंडल ज़्यादा कमोडिटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, तभी तो हमारी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो रही है और मतलब और ज़्यादा यूटिलिटी बता रही है। क्यों बताती है? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस देन द अदर गुड, यानी इस पे जो कमोडिटीज़ होंगी वो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही हैं। किसकी वजह से दे रही है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से। तो हमने इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझ लिया, हमने समझ लिया हायर इंडिफरेंस कर्व हमें ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। अब एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होने वाला है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है उसी चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे गाइस। आज के लिए इतना थोड़ा सा काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पशंस क्या होते हैं IC कर्व के, छोटे छोटे लेक्चर्स को हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।